नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ पे स्वागत करता हूं। तो प्रोबेबिलिटी की एक शानदार क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जो वैरायटी पढ़ रहे थे उसके आगे अपनी क्लास को प्रोसीड करेंगे। एक क्लास में एक वैरायटी का हम डिस्कशन करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या क्या बातें पढ़ ली हैं और कहां तक कितने कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिए हैं उस पर एक बार समझा देते हैं आपको। फिर आते हैं आज की क्लास के कंसेप्ट पे अपने पास, जो बेहतरीन तरीके से हम आप सभी को सिखाएंगे। सती प्रोबेबिलिटी में हमने सबसे पहले डिस्कशन किया था क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन पे, फिर कार्ड बेस्ड क्वेश्चन पे। कल की क्लास में मैंने डाइस बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे। आज की क्लास में बाल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सेट थ्योरी का लेक्चर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, आपको इसी चैनल पर दिख जाएगा। ठीक है, सेट थ्योरी पे हमने ऑलरेडी ले लिया है और परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे भी मैंने क्लास ले ली थी, वो भी आपको लेक्चर इस प्लेलिस्ट में ही सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, आज जो बेसिकली ज्यादा यूज होगा ना इस प्रकार के प्रश्न में से, वो कॉम्बिनेशन का ही यूज होगा। आज असली चीज अपने पास कॉम्बिनेशन की ही होने वाली है। फिर जैसे मैंने बायनोमियल थ्योरम अगली क्लास में पढ़ेंगे, बेस थ्योरम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और ये मिसलेनियस में हम कुछ कर लेंगे अपनी चीजें। कल मैंने आपको एक काम सौंपा था। वो काम क्या था कि आप कोई भी टेस्ट लगा रहे हो, सपोज दैट आप टेक्स्ट बुक को लगा रहे हो, आप ओलिव का लगा रहे हो, आप पुंडित वालों का लगा रहे हो, या फिर आप आरबीई का लगा रहे हो, या फिर आप और कोई प्लेटफॉर्म हो जहां के आप टेस्ट लगा रहे हो, उनमें से कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है और आपको उसमें दिक्कत आ रही है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, जिससे कि मैं इसकी आपकी डाउट क्लास ले पाऊं, आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर पाऊं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक नई चीज है जहां काफी सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है, तो मैं इस पे एक डाउट क्लास ले लूंगा। आपके जितने डाउट होंगे उनकी मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपके जब क्वेश्चन ये सेलेक्ट हो जाएंगे तब। इसकी क्लास हम वेडनेसडे को रिकॉर्ड करेंगे, तो जरूरत है कि आप वेडनेसडे के पहले पहले आप सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपके पास हो वो भेज दो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अपने पास बाल बेस्ड टाइप को। पहले क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग करेंगे और आपको कॉम्बिनेशन पे लेके चलेंगे, कैसे हम चीजों को लिखते थे। एक बार आप समझ लेना प्रोबेबिलिटी होती क्या है, फेवरेबल आउटकम और अपॉन का टोटल आउटकम। यही तो चलता है अपने पास, फेवरेबल आउटकम अपॉन का टोटल आउटकम। यहां बोला है एक बॉक्स में 6 सफेद 8 काली और 4 लाल और 3 नीले पत्थर हैं। यदि एक कंचा यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, यानी रैंडमली निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह काला है या नीला है। मैंने और आपको चीज बताई, प्रोबेबिलिटी में या का मतलब या फिर और का मतलब सदैव प्लस होता है, और का मतलब, एवं का मतलब, तथा का मतलब, इंग्लिश में एंड का मतलब सदैव गुणा होता है। ठीक है, यहां कहा है हमने सबसे पहले एक कंचा निकाला ना, एक कंचा, 6 सफेद थे, 8 काले थे और 4 ये थे। टोटल हमारे पास कितने बॉल हैं आप बताओ, टोटल कितने हमारे पास? बोलोगे 8 6 14, 14 4 18, 3 21। टोटल कितने हैं? 21। 21 है ना टोटल। तो हमारे पास जो हम टोटल आउटकम बनेंगे, 21 में से हमें एक कंचा निकालना है। ये आप लिखने की आदत डालो, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको लिखना 21C1। ठीक है, क्या प्रायिकता है कि वह काला है या तो नीला है। अब बताओ कालों की संख्या कितनी है हमारे पास? 8। या तो काले हैं या तो नीले। काले का मतलब 8 में से जो कंचे आएंगे ना, 8 में से एक कंचा निकालना है वो काले हो जाए, या फिर सथी, या फिर मतलब प्लस वो नीले हो जाए। नीले कितने हैं कहोगे? 3। 3 में से आप एक चुन लो, वो नीले हो जाएंगे। ये कॉम्बिनेशन आप देखना, मैंने कॉम्बिनेशन में ये चीजें सिखाई थी, कैसे हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सॉल्व करने का तरीका आप सभी को पता होगा। 8C1 का मतलब 8 ही हो जाएगा, 3C1 का मतलब 3C1 का मतलब 3 हो जाएगा, और 21C1 का मतलब 21 हो जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा? 11/21 इसका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत लगी यहां तक? नहीं ना। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन सुख सीखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। कह रहा है एक डिब्बे में 4 लाल, 5 हरी गेंदे और 6 सफेद गेंदे। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि बाल बेस्ड प्रश्न। हम बॉक्स से हमने रैंडमली एक गेंद निकाली। कीवर्ड होते हैं कितनी आप निकाल रहे हो, एक गेंद निकाली। इसकी क्या प्रायिकता है? निकाली गई गेंद या तो लाल है या तो हरी है। पिछले वाला जैसा क्वेश्चन। सबसे पहले आप बताओ टोटल आपके पास कितनी गेंद है? 4 5 4 9 6 15। 15 में से आप एक गेंद निकाल रहे हो, यानी कि 15C1 हो गई। या तो लाल है या तो हरी। लाल बताओ आपके पास कितनी है? 4।
या तो 4 में से एक लाल हो जाए या फिर हरी हो जाए। हरी कितनी है? 5। 5 में से आप हरी निकाल लो, एक हरी हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 5 और बटे कितना? 15। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/15 मेरे दोस्त। 9/15 कितना? 3/5। शुरुआती प्रश्न अपने पास थोड़ा आसान होते हैं, लेकिन एंड लेवल तक आपको प्रश्नों का लेवल समझ में आ जाता है। कई बार साथी मेरे से कैलकुलेशन एक आध मिस्टेक हो जाती है छोटी छोटी, आप सभी लोग उसको करेक्ट कर लिया करो, स्वाभाविक सी बात है गलती होना। ठीक है, तो ये हमारे पास 3/5 आ गया इसका राइट आंसर। आगे देखो लिखा हुआ है एक बॉक्स में 3 लाल 7 काली टोपियां हैं। अब की बार एक टोपी उठा ली गई, रैंडमली मैंने एक टोपी ही उठाई। इसकी क्या संभावना है या लाल टोपी नहीं है? वर्ड समझना, लाल टोपी नहीं है। सबसे पहले मैंने एक निकाली ना, एक निकाली, टोटल आउटकम कितने बनेंगे? बोलोगे 3 ये 7 ये, टोटल कितनी टोपियां हैं? 10। 10 में से एक उठानी है तो 10C1। लाल नहीं है यानी कि क्या हो जाएंगी? काली हो जाएंगी। जब लाल नहीं है साथी तो काली हो जाएंगी, काली हो जाएंगी यानी कि 7C1। बस ये चीज आपको लिखना है। भले ही अभी एक एक आ रहा, कल को 2 आएंगी तो आपके सामने कम से कम दिक्कत नहीं होगी। 7/10 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मैं बार बार वो नहीं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी बराबर फेवरेबल आउटकम अपॉन का टोटल आउटकम होता है। बार बार लिखने की क्या जरूरत, एक ही चीज है। आपका टाइम लॉस ना हो इसलिए मैं बहुत जल्दी में सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता हूं और समझाने के साथ में। आगे प्रश्न क्या क्या लिखा हुआ है ये समझना। अब धीरे धीरे प्रश्न की स्टार्टिंग होगी जिसमें आपको कैचिंग मिलेगी और समझ में भी आएगा। एक बैग में हमारे पास 6 लाल 4 नीली और 2 हरी और 3 हमारे पास पीली गोलियां हैं। यदि 4 गोली बेतरतीब से निकाली मैंने, बेतरतीब क्या लिखा हुआ है यानी कि रैंडमली मैंने निकाली, इस बात की क्या संभावना है कि कम से कम एक बॉल नीली हो? देखो आप पहले मेरी बात तो समझना, इसको मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको लिखना बताऊंगा कैसे लिखते हैं, फिर आगे बताऊंगा इसका शॉर्ट मेथड। सब चीजें आप समझो बस एक एक करके। हमसे अब की बार 4 गोलियां मैंने निकाली ना, बताओ टोटल गोलियां कितनी है हमारे पास? बोलोगे टोटल 6 4 10 2 12 3 15, 15 है ना। 15 में से मैंने कितनी उठाई? 15 में से मैंने 4 उठाई। आपको अगर लिखना समझना है तो समझना, कम से कम एक बॉल नीली हो, कहने का मतलब क्या है इसका? एक बॉल नीली हो मतलब प्रोबेबिलिटी एक बॉल की भी हो जाए, नीली हमारे पास 2 भी हो जाए, नीली हमारे पास 3 भी हो जाए, नीली हमारे पास 4 भी हो जाए। इतने तक चल सकती है ना? कहोगे बिल्कुल चल सकती है। तो मैं अगर लिखना चाहूं हमारे पास एक बॉल कैसी होनी चाहिए? कम से कम एक बॉल नीली हो। तो नीली हमारे पास कितनी है? बोलोगे 4। तो हम सबसे पहले आपको पूरे सैंपल लिख के दिखाता हूं। 4 में से एक तो नीली होनी ही चाहिए कम से कम, बाकी बाकी मतलब और देखो 4 अगर नीली हो गई और बाकी जो बचेंगी वो अदर कलर की हो जाए। अदर कलर कितने हैं? देखो देखो अगर मैं एक बार लिख लूं, ब्लू हमारे पास 4 हो गई, अदर कलर सबको लिख लो। 6 2 8 8 3 11 अदर कलर हो गए। तो 11 में से हमारे पास 3 दूसरी हो जाएंगी। ये हो गए हमारे पास एक, ये बन गई कमेटी मान लो। प्लस या तो ये कॉम्बिनेशन या तो फिर 2 नीली हो जाए, 2 नीली हो जाए, बाकी 2 हमारे पास अदर कलर की हो जाए, या फिर साथी 3 नीली हो जाए, बाकी हमारे पास एक, हमारे पास 4 ही निकालनी है। देखो 2 और 2 4, 3 और 1 4, 1 और 3 4, या फिर साथी हमारे पास चारों की चारों नीली हो जाए, इनमें से हमारे पास कोई ना हो। इसको सॉल्व करोगे आपका जो आंसर आएगा वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा मेथड इसका क्या है? दूसरा मेथड हमसे कहा है कम से कम एक बॉल यूज करेंगे, ये वाला कम से कम एक बॉल नीली चाहिए। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी अगर हमें कम से कम एक बॉल की निकालनी है ना, इसकी निकालनी है हमारे पास एक ही, तो हम क्या करें? 1 में से साथी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 नीली हटा दें। बताओ 0 नीली हटा देते हैं, 0 ब्लू। बताओ अगर हम 1 में से 0 ब्लू हटा दें तो उसमें से क्या हमारे पास ये कम से कम 1 2 3 4 नीले वाले की प्रोबेबिलिटी नहीं आ जाएगी? बोलोगे बिल्कुल आ जाएगी। यही काम करते हैं देखो। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू की कितनी हो जाएगी? बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी कितनी हो जाएगी? बोलोगे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 0 ब्लू। 0 ब्लू मतलब ब्लू लेना ही नहीं, बाकी ले लेंगे, अदर ले लेंगे। अब की बार ब्लू लेंगे ही नहीं, अदर ले लेंगे, यानी 11 में से कितनी बॉल? 4 बॉल। ठीक है ना, इसी में तो 0 ब्लू होंगी, तो हमारे पास कहोगे 11C4 और बटे कितना? 15 में से 4 निकाल रहे तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी। सॉल्व करो इसको, 1 माइनस ये 11 को 10
और 9 और 8। ये सब मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया कॉम्बिनेशन में, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। नीचे जितना है उतने बार ही खोल देते हैं, 11, 14 और 13 और 12। आप देखना जरूर, क्योंकि इसको ये 4 आएगा, 4 3 गुणा 2 गुणा 1, ये 4 गुणा 3 गुणा, ये इससे कट जाएगा, वो चीज मैंने लिखी नहीं है। तो कॉम्बिनेशन जरूर देखना, कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से वही चीज पढ़ाने लगूंगा, बेकार में आपका टाइम लॉस होगा। देखो किससे काटे, 5 से काटे 2 बार में, 5 से काटते इसको 3 बार में, 3 से काटते इसको 3 बार में, ठीक है। फिर 3 2 का 6 हो जाएगा, 6 2 का 12 हो जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार में हमारे पास, फिर 2 बार में जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 7, 11 गुना 2 कितना हो जाएगा 22, 22 बटे कितना 91, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1 माइनस 22 बटे का 91। अब सॉल्व करेंगे, 91 में से ये जाएगा कितना बचेगा 69 बटे का 91। तो आपके सामने जो प्रोबेबिलिटी इसकी आ जाएगी 69 अपॉन का 91। जरूरी है चीज सीखना, ये वाली चीज जो मैंने ये लिखी हुई है कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी कम से कम एक बॉल नीली की निकालना है तो एक में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ब्लू की हटा दें। इसको आप सॉल्व करोगे ना घर में बैठ के, जैसे मैंने आपको कॉम्बिनेशन लिखना बताया, वैसे भी इसका आंसर यही निकल के आएगा 69 अपॉन का 91। बताओ ठीक है क्या, समझ में आ गई क्या बातें। आगे देखो ये लिखा हुआ है, एक बैग में 13 सफेद और 7 काले बॉल हैं। रैंडमली मैंने 2 बॉल निकाल लिए, इनके एक ही रंग के होने की संभावना, क्या बोला है एक ही रंग के। साथी बताओ टोटल आउटकम कितने बन जाएंगे, टोटल 20 हो गए ना। देखो 13 और 7 कितने 20, 20 में से मैंने 2 बॉल निकाल लिए, 20 C2, ठीक। एक ही रंग के, या तो साथी हमारे पास दोनों बॉल कैसी हो जाए सफेद हो जाए, यानी 13 में से दोनों सफेद हो जाए, या फिर मतलब प्लस 7 में से 2 काली हो जाए, या तो काली वाली हो जाए, ठीक है। सॉल्व करेंगे। देखो ये चीज जो मैंने आपको समझाया हुआ है ना कॉम्बिनेशन में, नीचे 2 है तो इसको आप 2 बार ही ऊपर खोलते हो, कितने बार 2 बार ही ऊपर खोलते हो, समझ रहे हो कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे 20C2 लिखा हुआ है, 20C2 आपको देख के आ जाना चाहिए, हमें 2 बार ही खोलना है, यानी 20 गुणा 19, फिर नीचे 2 गुणा 1। अब बताओ अगर इसका हम रेशियो निकालेंगे, 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 कट जाता ना, तभी तो मैं कहता हूं इसको नीचे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, जब कॉमन है तो उसको क्यों लिखें। तो 13 + 7 कितना हो जाएगा 20, और नीचे भी कितना आ जाएगा, क्या कर दिया कुछ गड़बड़ कर दी क्या ये, अच्छा 2 बॉल हमने निकाले, उनमें से क्या हो जाएगा आपकी बार 20, अच्छा ठीक है, नहीं मैं गलत सोच लिया। देखो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 20 गुणा 19, तो इसको लिखेंगे हम 13 गुणे का 12, नीचे से 2 कट जाएगा, आप इसको मत लिखो, वो चीज मैं समझा रहा था। 7 गुणा का 6 और बटे कितना आ जाएगा 20 गुणा का 19, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, देखो आप किससे कट रहा है, 2 से काट लो, यहाँ पे 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से काट लो इसको 3 बार में, और 2 से काट लो इसको 10 बार में, ठीक। 13 6 का कितना हो जाएगा 78। अभी और 2 से कट रहा क्या, नहीं और तो नहीं कट रहा ना, और तो नहीं कटने वाला, तो नीचे आ जाएगा 190, ये 78 हो जाएगा, 78 और 21, 78 में से 20 जोड़ेंगे 98, 98 कितना हो जाएगा 99, 99 बटे 110 इसका राइट आंसर होगा 190। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया पॉइंट क्या है, पॉइंट अपने पास ये समझना है आपको, 99 अपॉन 190 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, एक थैले में हमारे पास 2 लाल 3 हरी और 2 नीली गेंदें हैं, ये तो है। 2 गेंदों को निकाल रहे हैं, कितनी 2 गेंदों को, क्या प्रायिकता है कि इनमें से कोई भी गेंद नीली नहीं है, मतलब ब्लू वाली है ही नहीं। ब्लू कितनी है हमारे पास, बोलोगे ब्लू है 2, अदर गेंदें कितनी हो जाएंगी 3 2 5, ये तो बच्ची बस ये हो गई। मैंने 2 निकाली है ना, कितने में से 7 में से मैंने 2 निकाली है, 7C2। कोई भी गेंद नीली नहीं है, बताओ कोई भी गेंद अगर नीली नहीं है तो यानी कि बाकी अदर हो जाएंगी ना, उसमें लाल भी हो सकती है हरी भी हो सकती है, तो मैं कहता हूं 5 में से कोई 2 हो जाएंगी, 5 में से कोई 2 हो जाएंगी। सॉल्व करेंगे, ऊपर से 5 गुणा 4 आएगा, नीचे से कितना 7 गुणा का 6 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 गुणा 1 ये 2 गुणा 1 इसका कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार में, 3 बार में कितना आ जाएगा 10 बटे का 21। राइट आंसर कितना हो जाएगा 10 बटे का 21। आपके पास कोई भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन किसी मॉक में किसी बुक में आपको मिला हो, आप मुझे भेज सकते हो साथी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है ये, एक टोकरी में 6 नीली 2 लाल 4 हरी। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद बनाया करो कंसेप्ट सीखने के बाद। 3 पीली गेंदें हैं, 5 गेंदों को अब की बार मैंने चुना, कितनी 5 गेंदों को, कम से कम एक के नीले,
कम से कम एक के नीले, बताओ ये टर्मिनोलॉजी भी सिखाई थी ना। अगर हमें कम से कम एक के नीले की निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताओ हम क्या करेंगे, अगर हम 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 नीली हटा दें, 0 ब्लू की हटा दें, कोई दिक्कत हो जाएगी, बोलोगे नहीं। अगर 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ब्लू की हटा दें तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या इसकी मिल जाएगी, 1 2 3 4 5 ब्लू की, 1 2 3 4 5 ब्लू की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। यही तो मैंने कॉम्प्लीमेंट आपको सिखाए थे कॉम्बिनेशन में, ये चीज हो गई। ठीक, कम से कम एक नीली में तो हमें ये काम करना पड़ेगा। और लिखते हैं 1 माइनस 0 ब्लू, 0 ब्लू का मतलब, सॉरी, 0 ब्लू का मतलब है कि हमारे पास बाकी अदर हो जाएं। अदर बताओ कितनी है, अदर कितनी है हमारे पास, 2 4 2 6 6 3 9, अदर 9 है। और ब्लू वाली कितनी है, ब्लू वाली हमारे पास 6, यानी कि 9 में से 5 ये हो जाए, 9 में से 5 हो जाए। टोटल कितनी है हमारे पास, 9 6 15, 15 C5। सॉल्व करेंगे, 1 माइनस इसको 5 बार खोलना पड़ेगा, 9 8 7 गुणा 6 गुणा 5, इसको भी 5 बार खोलना पड़ेगा, 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 1, 12 गुणा 11, 5 बार हो गया ना। ठीक, ये नीचे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आएगा, यहां से भी 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, वो इससे कट जाएगा, वो मैंने नहीं लिखा, जैसे अभी मैंने आपको रेशियो सॉल्व करके दिखाया था ना, यहाँ पे ये देखो 2 गुणा 1 2 गुणा 1 कट जाता है। आओ इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 का कितना हो जाएगा 15, 3 3 का कितना हो जाएगा हमारे पास 9, और कुछ कटने वाला है, 6 से कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में, और 2 से भी ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा ये 7 बार में। तो कितना आया हमारे पास 1 माइनस ऊपर कितना बड़ा 3 गुना 2 6, 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42 ना, सही है, गड़बड़ तो नहीं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन। अब इसको आओ, ये कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91, और 91 गुणे का आप 11 करोगे, अच्छा 7 से 7 तो कट जाएगा ना, ये 7 से 7 कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा हमारे पास, ऊपर बचेगा सिर्फ 6, 1 माइनस का 6 बटे 13 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 13 गुणे का 11 कितना हो जाएगा, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13 एक 14, 143, 143 में से 6 जाए कितना बचेगा, 137 बटे का 143, ये आपका आंसर होगा 137 बटे का 143, ऑप्शन नंबर ए। तो ये चीज अपने पास आ जाएगी, बिल्कुल राइट आंसर। सभी को समझ में आना, जरूरी ये नहीं कि आप इसको कैसे सॉल्व कर लो, ये तो कर लोगे, जरूरी ये है इस चीज को लिखना, ये चीज आप लिखना सीख लो, बस मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक डिब्बे में 8 लाल हैं, 7 नीली हैं और 6 हरी हैं। वीडियो पॉज करके खुद बनाना। एक गेंद चुनी गई है, इसकी क्या प्रायिकता है, यह ना तो लाल है और ना ही हरी। भाई लाल भी नहीं है, हरी भी नहीं है, तो ये नीली होगी। बताओ टोटल कितने हमारे पास, 8 7 15 6 21, यानी 21 में से हमने एक गेंद निकाली, ये दोनों है नहीं, तो 7 में से एक आ जाएगी, कितना हो जाएगा हमारे पास, बोलोगे 7 बटे का 21, यानी 1 बटे का 3। ये चीज लिखो बस, और ये सैंपल स्पेस जरूर लिखा करो 10 7 7, इससे आपकी बहुत क्लैरिटी होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका 1/3। अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक बैग में 2 लाल हैं, 3 हरी हैं और 2 नीली गेंदें। 2 गेंदें अब की बार हमने चुन ली, निकाली गई गेंद कोई भी नीली नहीं है। भाई नीली नहीं है, नहीं है नीली तो नहीं है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास कितनी बची, 3 2 5, और टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 3 2 5 2 7, 7 में से मैंने 2 निकाली, फिर 5 में से 2 बचेंगे क्योंकि हमें नीली लेना ही नहीं, तो ये हो जाएगा, कितने बार खोलेंगे, 5 गुणा 4, ये कितना हो जाएगा 7 गुणे का 6, 2 से काटेंगे 2 बार में, 3 बार में, 10 गुणे का 21। हमें लगता है क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या, 10 बटे का 21 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। ठीक है, आगे प्रश्न, अब प्रश्न आपके सामने बेहतरीन लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, एक बैग में 4 लाल गेंदें और 6 हरी हैं, 5 नीली हैं। यदि इनमें से हमने 3 गेंदें निकाली, अब की बार 3 चुना, तो इस बात की क्या संभावना है कि उनमें से 2 हरी व 1 नीले रंग की हो। 2 हरी हो 1 नीले रंग के। सबसे पहले आप टोटल सैंपल स्पेस लिखो, कितनी, 6 5 11 4 15, 15 में से हमने 3 बॉल निकाल ली, 2 हरी चाहिए ना, 6 हरी हैं, 6 हरी में से हमें 2 हरी चाहिए, बाकी 1 नीली चाहिए, 5 में से
एक नीली चाहिए। बताओ 3 गेंदें हो गई बस, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 6 गुणा 5, नीचे कितना खुलेगा 2 गुणा 1। अब देखो यहाँ से कटने वाली चीजें कॉमन नहीं है तो मैंने इसके लिखना पड़ा, और यहाँ पे इतना 5 C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। यहाँ से भी लिखेंगे 15 गुणा 14 गुणा 13 और बटे कितना आ जाएगा हमारे पास 3 गुणा 2 गुणा 1। सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे कुछ कटेगा, 2 से काट लो इसको 3 बार में, तो ऊपर से 15 और इसका ये 15 खत्म हो जाएगा। बचा कितना ऊपर से 5, ये 3 और ये 2 भी ऊपर चला जाएगा। ये कितना बचा 14 और 13, 2 से काटेंगे 7 बार में, तो 15 बटे का 91 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर दे रखा है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बताओ क्लियरिटी है ना, समझ में आ गया पॉइंट क्या कह रहा है। 2 हरी होनी चाहिए, 1 नीली होनी चाहिए। वाह लगा हुआ है तो मैंने गुणा लगा दिया, और कोई संभावना हमें लेनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बैग में 4 लाल 6 हरी और 5 नीली हैं, इनमें से 3 गेंदें मैं अभी भी निकाल रहा हूं, तो क्या संभावना है कि तीनों अलग अलग रंग की हो, तीनों अलग अलग रंग की हो। समझ रहे हो, तीनों अलग अलग रंग की हो। मैं अगर आपसे कहूं सोचो क्या हो सकता है, आप सोचोगे अगर हम वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर की हटा दें, अगर वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर की हटा दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे डिफरेंट कलर की आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। बताओ भाई, अगर वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर आप हटा दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर आ जाएगी। कहोगे बात तो सही है, बात सही है, तो आप निकालते हैं वन में से। अब बताओ सेम कलर क्या क्या होंगे। हमने कितनी गेंदें निकाली हैं, हमने 3 गेंदें निकाल रहे हैं, 3। तो 3 क्या, अगर एक ही कलर की ना हो तो हम एक कलर की निकालने जा रहे हैं, सेम कलर की। 4 में से सेम कलर की तीनों हो जाए, या फिर साथी या फिर सारी की सारी या तो लाल हो जाए, या तो फिर साथी तीनों की तीनों हमारे पास हरी हो जाए, या फिर साथी तीनों की तीनों नीली हो जाए। भाई 5 में से 3 नीली आ सकती है, 6 में से 3 सेम कलर, यही तो बनेगा, सेम कलर यही तो बनेगा। और प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो टोटल कितनी है हमारे पास 6 5 11 4 15 में से 3 15 से 3। सॉल्व करो 1 माइनस इसको सॉल्व करेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2, ये सबके 3 3 है ना, 3 गुणा 2 गुणा 1 सबके आएंगे, कट जाएगा नीचे वाले से ऊपर वाले से, प्लस 6 गुणा 5 गुणा 4, यहां से लिखो 5 गुणा 4 गुणा 3 बटा कितना, बटा आ जाएगा 15 गुणा 14 गुणा और 11। सॉल्व करना है भाई, देखो कैसे सॉल्व होगा। सब में 3 कॉमन आ रहा ना, 3 से काट लो, 3 से काटेंगे कॉमन लेंगे, 3 दूना 6, 3 से 3, 3 से कटेगा 5 बार में, 2 से भी कट जाएगा ना, 2 भी ले लो, 2 को उड़ा दिया यहाँ से 2 बार में, तो 2 से कटेगा 7 बार में। लिखो आओ, कितना लिखोगे 1 माइनस का ये कितना बचा हमारे पास 4, यहाँ से कितना बचा 20, 20 4 24, 24 10 कितना हो जाएगा 34, 34 बटे का नीचे कितना हो जाएगा 11, 70 70 70 गुणा 5 करेंगे, 70 गुणा 5 हो जाएगा 350, 350 में से 35, 350 में से 35 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सही कर रहा हूँ ना, 3 से कटा 5 बार में। ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई क्या यहाँ पे, देखो भाई 15 गुणा 14 गुणा, अच्छा 15 गुणा 14 गुणा कितना होगा 13 लिखेंगे ना, 13 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 13 7 91, 91 गुणा 5 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 450 1 400 455 455 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 455 हो गया, अब इसको आप क्या कर लो, इसमें माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 2 और 4, 421 बटे 455 इसका राइट जवाब हो जाएगा। भाई इसको देखो मैंने 15 गुणा 14 गुणा 13 होगा, ठीक है, 421 बटे का 455, ये तो कोई गलती होने से गलती मिल गई, नहीं तो भी आंसर भी अगर गलत आ सकते थे। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं साथ ही कहता हूं कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि यहाँ की चीजें अपने पास इतना होचपोच हो जाता है ना तो दिखता थोड़ा सा कम है, तो ये अपने पास आपको लिखना ये आना चाहिए, आपको लिखना ये चीज आना चाहिए। अगर ये लिखना सीख गए तो इसका कैलकुलेशन भी करना आप सीख गए होगे आसानी से। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है, सेम वैरायटी का क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका आंसर कर सकते हो। एक बैग में 5 लाल, वीडियो पॉज करना और करना जरूर, 4 हरी बॉल और 3 नीली बॉल है। यदि इनमें से 3 लाल बॉल बेतरतीब से निकाल दी मैंने तो तीनों अलग रंग की हैं। सेम चीज पूछा, तीनों अगर अलग रंग की हैं तो वन में से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम सेम कलर की हटा दें सेम कलर की, तो वन में से सेम कलर की क्या हो जाएगा 5 में से 3 या तो लाल
या फिर साथी 4 में से 3 हरी, या फिर साथी 3 में से 3 क्या हो जाए, नीली हो जाए। बटे कितनी, 5 4 9 3 12, 12 में से 3 मैंने निकाल दी। सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा, ये बोलो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3, क्योंकि हमें 3 से 3 सब कैंसिल कर देना है। बाकी आप दूसरे वैरायटी से भी कर सकते हो इसको, कि हम उसको खोल देंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, वैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे तो यही आसान लगता है कि 3 से 3 जब कट जाएंगे ये सारे के सारे, तो बस इनको ही खोल के हमारे लिए सही होता है। ठीक है, देखो 4 सबसे कट रहा है ना, नहीं 4 नहीं 2 है, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 से काट लेंगे इसको कितनी बार में, 6 बार में। 3 सबसे कॉमन ले सकते हैं, 3 से 3 गया, 3 से भी 3 चला गया, 3 से कटेगा 2 बार में। बचा क्या, बचा 1 माइनस का ऊपर से कितना 10, 10 4 14, 14 1 कितना हो जाएगा 15, 15 बटे कितना हो जाएगा 22, यानी कि 220। कोई दिक्कत आई? दिक्कत तो है, 10 4 14 1 15, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। फिर 5 से मैंने क्यों नहीं काटा, अच्छा ऊपर कॉमन नहीं था, 5 से काटा 3 बार में, 5 चौको 20 हो जाएगा, और 5 चौको 20, 44 में से 3 जाए कितना हो जाएगा, 41 बटे का 44। राइट आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 41 अपॉन का 44। तो इस प्रकार से इसका सटीक जवाब ये हो गया। और कंप्लीट मैंने आपको बॉल बेस्ड प्रोबेबिलिटी पढ़ा दी है, इतने शानदार तरीके साथ ही पढ़ा दी है कि हर एक चीज आपकी इसमें क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है कि आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको हमने कोई भी डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते। मिलेंगे आप सभी क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।